बड़ा आश्चर्य लगता है कि प्रशासन पार्टी कैसे बन जाता है। प्रशासन को इसकी जांच करनी चाहिए। आज तक पहली बार हम लोग देखे हैं कि आत्महत्या का स्तर ये है कि दोनों आयुष का दोनों पैर जमीन पर है और उसके गले में फंदा है। ऐसे कहीं आत्महत्या होती है और प्रशासन कहती है आत्महत्या है। आप देख रहे हैं जन से संवाद तक। वर्षा के सिहोल गांव निवासी मेधावी छात्र आयुष सिंह की संदिग्ध परिस्थिति में हुई मौत को लेकर गांव स्थित बाबाजी कोठी पर ग्रामीणों की एक आपात बैठक बुलाई गई, जिसमें आयुष की मौत के मामले में निष्पक्ष न्यायिक जांच की मांग की गई। साथ ही चेतावनी दी गई कि यदि समय रहते न्याय नहीं मिला तो आंदोलन उग्र होगा और सड़क जाम और विरोध प्रदर्शन भी किया जाएगा। बैठक में मौजूद ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि लॉज संचालक और उसके सहयोगी ने मिलकर उसकी हत्या कर दी और मामले को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई है। ग्रामीणों ने पुलिस पर भी आरोप लगाया कि फिंगरप्रिंट जांच और मेडिकल परीक्षण के बिना ही पुलिस ने मामले को आत्महत्या बता दिया, जो पूरी तरह से अन्यायपूर्ण है। बैठक में मौजूद ग्रामीणों ने लॉज संचालक और अन्य संलिप्त व्यक्तियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने, परिजनों पर दर्ज मुकदमा वापस लेने और पीड़ित परिवार को 50 लाख मुआवजा देने की मांग रखी। बताइए, काफ़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद हैं, आप भी शिरकत किए, क्या कहेंगे? कोसी विकास संघर्ष मोर्चा को जब जानकारी मिली कि सिहोल में एक मासूम बच्चे का, एक लड़का जो मेधावी छात्र था, इस गांव का भविष्य था, उस लड़का का निर्मम हत्या हुई है और सरकार और प्रशासन उसको आत्महत्या बता रही है। बताइए, इतनी बड़ी घटना घट गई और यह प्रशासन कहती आत्महत्या है। इसकी फोरेंसिक जांच होने वाली है, ढेर सारा सबूत है, गांव के लोगों का कहना है। सबसे पहली बात है कि यह प्रशासन के जो काम किया है उसकी समीक्षा होनी चाहिए। प्रशासन कहीं न कहीं मिली भगत है, पहली बात। दूसरी बात, मासूम की हत्या हुई है, परिजनों को कम से कम 50 लाख रुपया मिले ताकि उसके घर में जो बहुत बड़ा बारिश खोया है वह गम का कुछ अंश कतरा दूर हो। दूसरी बात है, सीबीआई की जांच हो, वैसे नहीं आत्महत्या साबित होगा, इसकी न्यायिक जांच हो और न्यायिक जब जांच होगी तभी यहाँ पर किसी तरह की बात होगी। कोसी विकास संघर्ष मोर्चा का हर कार्यकर्ता इस परिवार और इस गांव के साथ में है और जो भी लड़ाई लड़ने की होगी हम लोग आगे रहेंगे। काफ़ी संख्या में यहाँ पे ग्रामीण मौजूद हैं, आप भी शिरकत किए हैं, क्या विषय है? देखिए, आक्रोश है। खास करके हमारे सहरसा में कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन हत्याएं नहीं होती। अभी ये आयुष एकदम समझ लीजिए कि इतना आज्ञाकारी छात्र था ये कि एक सुपारी तक ही नहीं खाता, पढ़ने में उतना ही तेज, ना किसी नशा का शिकार था और ना किसी तरह का जो है उसका आचरण खराब था और समझ लीजिए कि पढ़ने में बहुत तेज था और उसकी हत्या हो गई। और प्रशासन, हमको तो बड़ा आश्चर्य लगता है कि प्रशासन पार्टी कैसे बन जाता है। प्रशासन को इसकी जांच करनी चाहिए। आज तक पहली बार हम लोग देखे हैं कि आत्महत्या का स्तर ये है कि दोनों आयुष का दोनों पैर जमीन पर है और उसके गले में फंदा है। ऐसे कहीं आत्महत्या होती है और प्रशासन कहती है आत्महत्या है। हम ये कह सकते हैं प्रशासन को कि आपका और हत्यारा का मिलन है, आप दोनों का समझौता है। हमारे आयुष की हत्या हो गई और आप एक लाइन में कह दिए कि नहीं ये आत्महत्या है। हम प्रशासन से, हम लोग आज जितने भी लोग हैं ये सामाजिक लोग हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, सब आदमी आज बैठक हो रही है कि हम लोग प्रशासन को मदद करने के लिए तैयार हैं। शासन प्रशासन को हम लोग हर तरीके से सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन प्रशासन से आग्रह करते हैं कि आप पार्टी न बने। आप एक लाइन में कह दिया है आत्महत्या है और हम लोग सबूत देते हैं। कई ऐसे बिंदु है जिस पर अगर जांच हो, निष्पक्ष जांच हो तो दोषी पकड़ा जाएगा और हत्या साबित हो जाएगी। हम शासन प्रशासन से आज हम लोग बैठक में कई विभिन्न पार्टी के नेता सब भी हैं, हमारे अध्यक्ष जी भी हैं, कोसी विकास संघर्ष मोर्चा के विनोद झा जी हैं, हमारे सब बुद्धिजीवी लोग सब हैं। आज हम लोग बैठक कर रहे हैं और बैठक के बाद हम लोग एसपी साहब से मिलेंगे और एसपी साहब को कहेंगे कि आप जो जांच कीजिएगा, निष्पक्ष जांच, उसमें हम लोग सहयोग करने के लिए तैयार हैं और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। निर्दोष फंसे नहीं और दोषी जमीन के तले में हो, चाहे वो धन में आगे हो या बल में आगे हो या प्रशासनिक उसका अप्रोच हो, हम लोग उसके तह तक जाएंगे और उसको बाहर निकालने का प्रयास करें। ये गलत बात है, ये बहुत गलत बात है। आयुष की हत्या हो गई और आप कह रहे हैं कि आत्महत्या है, कैसे? 1000 सबूत हम लोगों के पास है। हम लोग शासन प्रशासन को सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको कम से कम ये होना चाहिए कि हर बिंदु पर जांच हो। जिस जगह पर यह घटना घटी है उस जगह पर कई दुकानें हैं,
सबका अपना अपना प्रतिष्ठान है, सबके पास सीसीटीवी कैमरा है, रात के टाइम का विजुअल निकाले। हम इनके पास इनको कम से कम 10 से 15 हम सबूत देंगे जिस बिंदु पर इनको जांच करना है। आज हम लोग बैठक में तय करते हैं। बैठक के बाद हम लोग यहाँ से एसपी साहब के पास एक शिष्टमंडल से मिलेंगे, उनको हम लोग सहयोग करेंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि जो हत्यारा है, जिसने इस कांड को क्या बोलते हैं अंजाम दिया है, आज एक माँ की कोख चली गई, एक बहन का भाई चला गया, और आपके लिए एक मामूली घटना है, लेकिन हम लोगों के लिए बहुत बड़ी क्षति है। इसको समझना होगा और शासन प्रशासन को थोड़ा सा संज्ञान लेना पड़ेगा इस चीज के लिए कि जो हत्या किया है वहां तक हम पहुंचे। कानून का हाथ लंबा होता है, लेकिन आज के परिवेश में हम देखते हैं कि थाना एक दुकान बन गई है, पैसा दीजिए, जो करवाना है करवा लीजिए। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये तमाम लोग जितने भी लोग हैं सबको ये पता है कि थाना में पैसा देता है तो सच को झूठ और झूठ को सच करवा लेता है, इसलिए हम लोग को शक है।